नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज जो हम हैं केवीएस के जो है प्रीवियस ईयर के जो प्रश्नों को देखेंगे। केवीएस पीआरटी में जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उसमें जो है आज हम हिंदी का सेट देखेंगे पूरा, कि हिंदी में कुल जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको याद रखिएगा, दो पार्ट में, एक जगह 10 नंबर का और दूसरे पार्ट में जो है आपकी 20 नंबर का, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए आज हम देखते हैं उसको और जो है सॉल्व करते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या है, गद्यांश पूछा गया था इसमें। चलिए, नहीं, गद्यांश पूछा गया है आपका, तो उसको पहले देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या पहला प्रश्न है इनका? ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न था, स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर है, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल ना की जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखी जा सके। पहले जो है अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो और जो है उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से सुलझा सकें। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। तो क्या गद्यांश में किनकी समस्याओं का उल्लेख है? बालकों की, पुरुषों की, स्त्रियों की या जन समूह की? तो किसकी समस्या है? या स्त्रियों की समस्याओं का जो है उल्लेख किया गया है। चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है? चलिए साथियों, इस प्रश्न को देखते हैं, क्या क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए आपका क्या है, शिक्षा वाले व्यक्ति जादूगर होते हैं। शिक्षा से जो है समस्याएं सदैव के लिए खत्म हो जाती हैं। शिक्षा अतिशीघ्र समस्याएं समाप्त करती है। या शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती हैं। तो चलिए साथियों, इसका सही आंसर समझते हैं। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षा समस्याओं को सुलझा सकती है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकती हैं, पुरुष समाज को पीछे धकेल सकती हैं, स्वयं ही अपनी जाति को शिक्षित कर लें, या समाज सुधार पर वक्तव्य दे सकती हैं। तो सभी बताएंगे। तो जो स्त्रियों की क्या अपनी सामर्थ्य क्या है कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। यह कथन क्या है? पूर्णतः सटीक है, पूर्णतः असंगत है, आंशिक रूप से विचारणीय है, या आंशिक रूप से संगत है। तो यह क्या, पूर्णतः सटीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा से बनने वाला विशेषण क्या है? तो क्या है, समझते हैं। शिक्षा क्रम, शिक्षित, सीखना या सिखाने? तो क्या है, यह शिक्षित जो है शिक्षा से बनने वाला विशेषण है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है? क्या है, क्षीर, खीर, गोबर या काम? सभी साथी बताएंगे तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जो तत्सम तद्भव होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, तत्सम जो है शब्द बना तत् प्लस सम से बना है। तो सम, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान। तो किसके समान पूछा गया है? तो जो भी शब्द संस्कृत के समान थे उन्हें तत्सम कहा गया था, और जो संस्कृत से जो है थोड़ा चेंज हो गए थे उन शब्दों को जो है हम तद्भव कहते हैं। तो इतना समझ लो, तत्सम किसे कहेंगे। इसका ट्रिक समझ लीजिए कि जो भी शब्द संस्कृत के लगे आपको सभी तत्सम होते हैं। अब कुछ शब्द समझ लीजिए, जैसे आपका छाया, इसी को देख के ऑप्शन बी इसमें है, यदि यह शब्द है तो मैक्सिमम यह होगा कि यह जो आपका तत्सम का शब्द होगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए देखते हैं, क्षीर, खीर, गोबर या काम। देखिए, क्षीर का तो तद्भव ही खीर होता है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका क्षीर जो होगा इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो सभी साथी बताएंगे पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं है। खग, द्विज, विहंगम या उदक? तो इसमें कौन सा जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता होगा विहंगम जो है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि समूह से भिन्न क्या है? तैरना, हंसना, सोना या बच्चे? तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, बच्चे जो है समूह से या भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न। तो जो आज का अगला प्रश्न है, देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द क्या होगा? देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला आपको पता होगा, देव प्लस इंद्र से क्या बनता है? देवेंद्र बनता है। क्या? देवेंद्र बनता है। चलिए देख लीजिए इसका ऑप्शन में कौन से मैच कर रहा है। देवेंद्र यही है, देव प्लस देवेंद्र, देवेंद्र या देवोंद्र। तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न क्या है कि मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। क्या है? मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए।
तो इसमें रेखांकित शब्द के अंश में कौन सा कारक है, तो आपको पता होगा मोहन ने सोहन को संप्रदान को के लिए जो होता है, तो ये क्या होगा, संप्रदान होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन जो है 2 जो इसका सही होगा। चलिए 10 प्रश्न तो हमने देख लिए, चलिए अब आगे के 20 प्रश्न देख लेते हैं। चलिए साथियों, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा असंगत है। हा कंठ से बोला जाता है, शा तालव्य से, ठा मूर्धन्य से, सा ओष्ठ से। तो आपको पता होगा यह टॉपिक जो है आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। अब वैसे भी इस टॉपिक को फिर से एक बार आप लिख लिए करा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप टॉपिक को इस वाले टॉपिक को पहले पढ़ना चाहते हैं वर्णमाला, तो इसी जो है इन्हीं वीडियोस में जब पीछे जाके देख लीजिएगा, वर्णमाला के नाम पे 3 वीडियो पड़ी हैं, उनमें से जो ये तीनों में ही छोटी छोटी हैं, 10-10 मिनट की देखी जाए तो उसमें जो है कंप्लीट कराया गया है। तो आपको पता होगा कि जो सा जो है ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। अभी जो है आपको खाली जो है पेपर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके के पेपर पूछा जाता है, जिससे कि आपको जो है ये समझ पा पाए कि कौन कौन से टॉपिक जो है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। देखिए आपको जो 2022 की जितने भी सेट थे वो सारे सेटों का भी करा दिया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जो है सारे सेट मिल सके। चलिए साथियों आगे बढ़ते। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की दृष्टि से गलत है। मथुरा जातिवाचक है, लंबाई भाववाचक है, चलिए भारत व्यक्तिवाचक है, और शीतलता जातिवाचक है। तो आप सभी साथी बताएंगे इसमें से भिन्न कौन सा है। तो आपको पता होगा जो शीतलता जो है या जातिवाचक नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखा जाए। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है, तो ये देख लेते हैं कि वह छात्र कक्षा में प्रथम आया। तो शब्द में जो रेखांकित शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो सभी साथी बताएंगे इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यह क्या होगा, यह एक सार्वनामिक विशेषण होगा। चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको, सार्वनामिक विशेषण शॉर्ट में बता देंगे। देखिए जब भी कभी संज्ञा जैसे नाउन हुआ, संज्ञा से पहले अगर उसका प्रोनाउन आ जाए या सर्वनाम आ जाए इसे कहा जाएगा, तो वह जो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगर इसमें देखिए छात्र तो संज्ञा हो गया और वह क्या है, तो यह है वह एक सर्वनाम है। तो क्या समझ पा रहे हैं कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया है, इसलिए जो यह होगा सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से कौन सा संगत है। तो क्या है, सर्दी का सर्दियाँ, फिर आता है बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे और झाड़ी का झाड़ियों। तो सभी साथी बताएंगे इसका जो है क्या गलत होगा। तो इसका सभी साथी बताएंगे कौन सा संगत है। सर्दी का सर्दियाँ, ठीक है, बहन का बहने, उसके बाद क्या है गुब्बारा का गुब्बारे और झाड़ी का झाड़ियों। तो झाड़ियों नहीं होता है, यह गलत होगा। ऑप्शन जो है डी जो है गलत होगा। चलिए साथियों अगला देख। तो आज का जो अगला प्रश्न है यह क्या है, संख्या के कौन सा असंगत है। चलिए इसको समझ लेते हैं। क्या है 65, तो आपको पता होगा इस तरीके से लिखा जाता है, तो यही गलत है। ऑप्शन 1 जो है इसका एक जो है गलत है। चलिए आगे। तो आज का जो अगला प्रश्न है, सर्वज्ञ में जो ज्ञा बना है, तो ज्ञा किससे बनता है आपको पता होगा। ज्ञा जो होता है ज्ञा प्लस या से बनता है। चलिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका भी सही होगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द में कौन सा संगत है। भौरा का क्या होगा, तो भौरा का आपको पता होगा भृग अली षटपद है। चलिए ठीक है। पवन का अनिल प्रभंजन मारुत है। पत्नी का दारा कामनी कांता, तो यही गलत है आपका। तो इसका जो है यह नहीं होगा, तो ऑप्शन सी गलत होगा। पक्षी का क्या होता है, विहग खग और द्विज होता है। तो चलिए ऑप्शन जो होगा 3 जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा असंगत है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आप क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। देखिए इसमें असंगत दिया है, ये नहीं कि आप संगत वाला जो है कोई एक छाट के लगा दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो उस समय हमको इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या हम लोग ठीक कर रहे हैं। चलिए ताप का शीत, दुर्बल का सुबल, पारंपरिक का शासकीय या तोड़ना का जोड़ना। तो आपको पता होगा पारंपरिक का शासकीय नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। तो चलिए साथियों तो आज का अगला प्रश्न है, सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन संगत युग्म है। असंगत युग्म, देखिए अभी क्या पूछा है, असंगत युग्म है। चलिए इसको समझ लेते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं इसको। तो जो आज का पहला ऑप्शन है, पुरुषवाचक का क्या है, तू और आप, संबंध का जो में हम, उसके अनिश्चित का कौन क्या, और उसके बाद क्या आता है निश्चित का क्या है, यह और वह। पुरुष में क्या है, तू और आप, संबंध में क्या है, जो में हम, और उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आ रहा है। तो आज का जो अगला है बनना है, अनिश्चित का कौन है, कौन और क्या। तो जो यह जो है उसका
तो यह जो है गलत है, क्या नहीं होगा। चलिए साथियों, ऑप्शन सी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं इसको। तो क्या है इसका प्रश्न कि निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन असंगत युग्म है? माली का मालिन, शेर का शेरनी, उसके बाद क्या है बाघ का बाघिन, और फिर सेठ का सेठाइन। तो सभी साथी बताएंगे क्या होगा। देखिए माली का तो मालिन होता है, शेर का शेरनी भी होता है, बाघ का बाघिन, मगर सेठ का सेठाइन नहीं होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अधिक बलवान है? सभी साथी बताएंगे इसमें अधिक शब्द क्या है, इसको समझते हैं। गुणवाचक, तो आपको पता होगा यही गुणवाचक। तो चलिए साथियों, आज का जो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग क्या है? तो फाटक, दरी, बगीचा, आंगन। तो देखिए इसको आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को इस तरीके से आसानी से छाट सकते हैं। देखिए फाटक क्या होता है? खोला जाता है, तो यह तो पुल्लिंग हो गया। दरी बिछाई जाती है, तो यह स्त्रीलिंग यही लगता है। फिर बगीचा होता है और आंगन होता है। तो क्या समझ पाए आप लोग? तो ऑप्शन जो होगा इसका, जो ऑप्शन 2 जो है दरी जो है, यही सही आंसर होगा। चलिए साथियों आगे। तो चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न है अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। उपयुक्त में से रिमझिम पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? सभी साथी बताएंगे। बस के नीचे बाघ, नटखट चूहा, तितली और कली। उसके बाद कौन सा है? बहुत हुआ। तो सभी साथी बताएंगे कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा इसका जो सही आंसर क्या होगा, समझते हैं इसको। तो जो इसका सही आंसर है यह है तितली और कली। देखिए कुछ प्रश्न देखिए हर बार जो होता है केवीएस जो होता है इस तरीके के प्रश्न पूछता है जो उसकी एनसीईआरटी की पुस्तकों से पूछता है, जिसमें आपके राइटर के नाम पूछे जाते हैं। जैसे इसमें कविता पूछ ली गई है, और जो है जो भी चैप्टर होगा उसका नाम पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हुई, जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके जो है आपको एक साथ जो है करा दिए जाएंगे। लगभग ये सोचिएगा कि उससे लगभग मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो और भी जो है अलग से भी आपके प्रश्न कराए, जिससे प्रीवियस ईयर तो करा ही दिए जाएंगे। और जो है टॉपिक वाइज जो है कि हर चैप्टर के जो होंगे राइटर जो होते हैं उनको भी आपको एक बार करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको भी ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो क्या समझ पाए हैं कि तितली और कली जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? नसरुद्दीन और जमाल साहब रिमझिम पुस्तक के किस पाठ से है? तो आपको वैसे पता होगा कि दोस्त की पोशाक से जो है संबंधित है, या किससे है? दोस्त की पोशाक से संबंधित है। देखिए 2 ही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 में से, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मगर ये 2-3 प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन प्रश्नों को जरूर करके आइएगा, क्योंकि जो है इन प्रश्नों को ऐसे करा भी दिया जाएगा। इन प्रश्नों को छोड़ने लायक नहीं होता है, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं 1-1, 2-2 नंबर जो ये वाले होते हैं, ये आपकी रैंक काफ़ी ऊपर ले जाते हैं। तो इसको समझिएगा, क्योंकि हिंदी बाकी लोग तो काफ़ी आसानी से करने लगते हैं, मगर जब ये प्रश्न आते हैं ना 2 से 3 प्रश्न, तो इसमें दिक्कतें आती हैं सबको। तो इसलिए इन प्रश्नों को आपको जरूर करा दिया जाएगा। तो जो है आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज का जो अगला प्रश्न है, राग की रस्सी पाठ पे आधार पर बताइए कि लोनपो गार तिब्बत के कौन से राजा के मंत्री थे? 30वें राजा, 31वें, 32वें या 33वें? तो यह जो थे ये 32वें राजा के जो है मंत्री थे। चलिए साथियों अब आज का जो है अगला प्रश्न देख लेते। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है हलीम चला चांद पर पाठ में जो है चांद का जो है हलीम ने क्या देखा था? तो यह जो है गड्ढे देखे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। तो जो आज का अगला जो प्रश्न है, मुहावरे और उनकी दृष्टि से कौन सा असंगत है? चलिए देखते हैं। तो आज के जो कौन सा असंगत है देख लिया जाए। नाक भी सिकोड़ना, ये क्या है? कमियां निकालना। कलाई खुलना, सच्चाई पता चल जाना, कलाई खुलना। फिर ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक पर मिलना कम, और जो है दिया तले अंधेरा, तो दिए के पास अंधेरा होता है। तो ऑप्शन जो है 4 ही जो है इसका गलत है। चलिए आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो जो आज का अगला प्रश्न है, वह बाजार की ओर आया होगा। सभी साथी बताएंगे या इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो यह क्या होता है? तो यह क्रियाई पद होता है, आपको पता होगा यह क्रियापद होता है। देखिए जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों को कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा, इसके लिए आप मत परेशान होइएगा, सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगला प्रश्न क्या है? वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। स्वतंत्रता की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि धनी इस प्रकार मन ही मन क्यों बड़बड़ाया? तो सभी साथी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उसको जानकारी नहीं मिल रही थी, वह सब कुछ जानता था, उसको कुछ पता नहीं था,
आश्रय में बन रही योजना के बारे में उसको कोई कुछ बताता नहीं था। सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है कि जो आश्रम में बन रही योजना के बारे में उसको कोई भी कुछ बताता नहीं था। तो जो इसका जो है ऑप्शन 4 जो होगा सही होगा, यही जो है सही आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के जो 30 प्रश्न जो है इस जो सेट के सभी कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है अब से जो है जो आपकी जो CDP जिसे कहेंगे वो 5 पार्टों में जो है डिवाइड है। तो उसके जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न और उसकी थ्योरी भी जो आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जो है आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।